दोस्तों अगर आप भी और बताओ और सुनाओ इसी तरह की बोरिंग बातें करते हो तो आपको ये वीडियो कंप्लीट ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि जिसके बात करने का तरीका ही बेस्ट नहीं होगा लोग उसे कहाँ से पसंद करेंगे, उसे भाव क्यों देंगे। और फिर तुम कमेंट करते हो वो लड़की मुझसे ज़्यादा देर तक बात नहीं करती, लोग मेरी बातों को इग्नोर करने लगते हैं, मुझको देखकर मुंह फेर लेते हैं। अगर ऐसा नहीं चाहते तो इन 6 पॉइंट्स को सीख लो, लोग तरसेंगे तुमसे दोबारा बात करने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला पॉइंट है कोल्ड रीडिंग स्टेटमेंट्स। अब ये क्या चीज़ है, मैं उसी मेथड की बात करने वाला हूँ जिसका इस्तेमाल ज्योतिषी करते हैं। हमारा हाथ देखकर हमारा फ्यूचर बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ज्योतिष आपसे कहता है बेटा तुम बहुत गुस्से वाले हो, आप तुरंत कहते हो हाँ बाबा जी, आपको कैसे पता? तो बाबा कहेंगे मैं नहीं, तुम्हारे हाथ की लकीरें साफ साफ कह रही हैं, बेटा तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड भी है। फिर आप कहते हो बाबा आप तो बहुत पहुँचे हुए हो, कुछ समझे या नहीं समझे? चलिए मैं आपको समझाता हूँ। इसमें आपको सिर्फ इतना करना है कि सामने वाले को ऑब्जर्व करके उसके बारे में बस अंदाज़ा लगाना है और वही उनसे कहना है। मान लो कि आप किसी से पूछना चाहते हो कि आपकी हॉबी क्या है, तो ये बोरिंग क्वेश्चन हो जाता है। इसको आप कोल्ड रीडिंग बनाना चाहते हो तो आपको ये बोलना है आप काफ़ी इंटरेस्टिंग पर्सन नज़र आते हो, मैं शर्त लगा सकता हूँ कि आपकी हॉबी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी। अगर आपका अंदाज़ा गलत होगा तो वो आपको करेक्ट करते हुए कहेगा नहीं यार मैं कहाँ इंटरेस्टिंग हूँ, मैं तो दिन भर सोता हूँ। या फिर वो आपसे पूछेगा कि आपको क्यों लगता है कि मैं इंटरेस्टिंग पर्सन हूँ। लेकिन अगर आप सही निकले तो आपके और उसके बीच एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन जाएगा और वह भी हैरानी से पूछेगा कि आपको मेरी इंटरेस्टिंग हॉबी के बारे में कैसे पता। इस टेक्निक से आप बातों को बहुत प्रभावशाली बना सकते हो। नंबर 2, सबसे अलग तरीके से तारीफ करो। अगर आप भी दूसरों की तारीफ करते समय नाइस, कूल, ब्यूटीफुल इसी तरह की घिसी पिटी कॉम्प्लीमेंट देते हो तो आज से कुछ नया बोलना शुरू करो ताकि सामने वाला आपको भूल ना पाए, क्योंकि शब्दों में बहुत ताकत होती है। आपको बता दें हमारे शास्त्रों में भी शब्दों की ताकत के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। ये शब्द इतने ताकतवर होते हैं कि इसकी मदद से हम किसी को भी इंसल्ट फील करवा सकते हैं और किसी को भी स्पेशल फील करवा सकते हैं। इसलिए बोलते समय कूल रहें और सामने वाले को ऐसा कॉम्प्लीमेंट दें जिससे कि सामने वाले के चेहरे पर स्माइल आ सके। आपने कई बार फील किया होगा कि जब हमें कोई ऐसा कॉम्प्लीमेंट देता है जो कुछ अलग सा हो तो काफ़ी लंबे समय तक वो हमें याद रहता है और वो इंसान भी हमें बहुत पसंद आता है। इसलिए घिसे पिटे कॉम्प्लीमेंट का इस्तेमाल ना करें। नंबर 3, दूसरों से उनकी राय जानने की कोशिश करें। हम सब अपने आसपास की चीज़ों के लिए अलग अलग राय बनाते हैं और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि हम सब चाहते हैं कि कोई ना कोई हमसे हमारी राय पूछे। इसलिए अगर आप किसी से उसकी राय पूछते हो तो उसे रिस्पेक्टेड फील होता है, उसे लगता है कि मैं एक वीआईपी पर्सन हूँ, तभी तो लोग मेरी राय जानना चाहते हैं। इससे उस इंसान के दिल में कहीं ना कहीं आपकी इमेज सेव हो जाती है और नेक्स्ट टाइम वो खुद आपसे बात करना चाहेगा। नंबर 4, किसी की बुराई ना करें, जो कि हम खूब करते हैं। अक्सर कोई इंसान किसी से बात करता है तो वो मनोरंजन और टाइम पास करने के लिए बात करता है, ना कि किसी की बुराई सुनने के लिए आपसे बात करता है। पर नहीं, हम किसी से बात करें और किसी की बुराई ना करें, ये तो बड़ा जुल्म हो जाएगा और सामने वाले को पकाना शुरू कर देते हैं। आप जब भी किसी से बात करें तो उसकी रुचि के अनुसार ही बात करें, तो ही अगले व्यक्ति को अच्छा लगेगा और वो इंसान आपसे बात करने में रुचि दिखाएगा और बार बार आपसे बात करना चाहेगा। नंबर 5, बात करते समय दूसरों की बातों को बहुत ध्यान से सुने। जब भी आप किसी से बात करें तो सामने वाले की बातों को बहुत ध्यान से सुनो। आपका पूरा अटेंशन उसकी बातों पर ही होना चाहिए। मान लो कि अगर आप किसी को अपने दिल की बात बता रहे हो और वो फ़ोन में लगा हुआ है और फ़ोन में टिक 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 कर रहा है, ऊपर से कह भी रहा है कि बोलो मैं सुन रहा हूँ, तो आपको कितना बुरा लगेगा। इसलिए आपको भी ऐसा कभी नहीं करना है। आपको सामने वाले की बातों को आंखों में आंख डालकर बहुत ध्यान से सुनना है ताकि सामने वाले को लगे आप उसकी बातों को ध्यान से सुन रहे हो, उसकी बातों में इंटरेस्ट ले रहे हो। नेक्स्ट टाइम से आप जब भी किसी से बात करें तो उसकी बातों को पूरा अटेंशन दें। नंबर 6, बोलने में गलती होने पर तुरंत सॉरी बोलें। जब भी हम किसी से बात कर रहे होते हैं तब हमारे मुंह से कुछ गलत बात निकल जाती है या फिर हम किसी इंसान या किसी चीज़ के बारे में कुछ बुरा बोल देते हैं, तो ऐसे में हमें तुरंत सॉरी बोलना चाहिए। चाहे हम जितने भी बड़े व्यक्ति क्यों ना हो या फिर हम अपने से छोटे से
ही बात क्यों ना कर रहे हों, अगर बोलने में कोई गलती हो गई तो तुरंत हमें माफ़ी मांग लेना चाहिए। माफ़ी मांगने से हमारा कैरेक्टर लोगों को बहुत पसंद आता है। ये एक फॉर्मेलिटी है जो कि अक्सर लोग भूल जाते हैं और जो याद रखते हैं लोग उन्हें ही याद रखते हैं। दोस्तों, वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करो, नीचे कमेंट करो आपको वीडियो कैसी लगी, और इसी तरह की कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हैं, आप उन्हें भी एक बार देख सकते हो। बहुत प्यारी वीडियोस हैं। और चंड चाणक्य बनना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, चॉइस आपकी है। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।